हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दैट मर्चेंट नेवी एज अ करियर अगर आप देख रहे हो तो कैसा है, क्या आपको 12th के बाद मर्चेंट नेवी करना चाहिए, मर्चेंट नेवी में स्कोप क्या है, मर्चेंट नेवी में आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो, हर एक चीज़ के बारे में बात करूँगा। आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू राइट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें मुझे पता है। एंड बेस्ट पार्ट की ये सारी चीज़ें मैंने फील करी हैं तो ही मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। एंड इफ़ इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग या फिर तुम्हारे थॉट्स कुछ अलग हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बडिंग मरीनस अकेडमी इज वेटिंग फॉर यू। क्या कर रहे हो आप? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, गूगल फॉर्म दिया, फिल करो ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट कर पाएँ। ठीक है, मर्चेंट नेवी एज अ करियर देखते हैं। ठीक है, एक 12वीं पास बच्चा, ठीक है, एक 12th पास बच्चा क्या करेगा? अपना 12th कंप्लीट किया एंड एस्पायरिंग टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, ठीक है। ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। ही डिड DNS विद अ स्पॉन्सरशिप ऑफ कोर्स। डेक कैडेट बनता है एट द एज ऑफ 19.5 या 19 के अराउंड, ठीक है। फिर आगे क्या? डेक कैडेट भाई 19.5 के एज पे क्या है सैलरी यहाँ पे? इट डिपेंड्स ऑन हिम। इट कैन बी अप टू बोल रहा हूँ, ठीक है, इट कैन बी अप टू 70 के 70,000 तक ये हो सकता है। सोचो आप, एट द एज ऑफ 19.5 जब लोग झक मार रहे होते लिटरली, तब वो 70,000 रुपये कमा रहा होगा, लिटरली कमा रहा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके पास पैसे नहीं आएंगे, उसको नहीं मिलेगा पैसा, ये ऑप्शन ही नहीं है, मिल जाएगा। ही विल गेट 70,000 एट द एंड ऑफ द मंथ। चलो एवरेज सैलरी ले लेता हूँ। आप बोलोगे सर आप तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। एवरेज सैलरी इज 50K। खुश? 50,000 कम होते हैं? नहीं होते, उनसे पूछना जो कुछ नहीं कर रहे हैं। 6 लाख रुपए पर एनम, मतलब गुड इनफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो सेकंड मेट्स देता है। सेकंड मेट्स यहाँ पे मान के चलो कि 1 to 1.5 ईयर्स लगते हैं। एंड लिटरली थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे एक्चुअल में, क्योंकि पैसे आप बचा लो तो ठीक है, बहुत लोग होते हैं वो उड़ा देते हैं तो नहीं ठीक है। तो भाई अगर उड़ा दिया तो प्रॉब्लम है, तो फिर घर वालों से लेके करते हैं एंड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता ही है भाई। फिर हाथ पैर मार के 3rd ऑफिसर बन गया, ठीक है। यहाँ पे डेक कैडेट से 3rd ऑफिसर, ठीक है, बनने के लिए इसने लगाए हैं भाई टाइम। कितना टाइम लगाया है? 3rd ऑफिसर इसने बनने के लिए सपोज मान लो कि जब इसने सेलिंग स्टार्ट करी तब से चालू कर देता है, तो मोटा मोटी 5 साल लग गए। 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है बार बार। तब भी आप मान के चलो कि 24 की उम्र में, 24 ईयर्स का जब होगा, 24 ईयर ओल्ड विल बी अर्निंग एज अ 3rd ऑफिसर इन माई कंपनी। मैं अपने कंपनी की सैलरी बताऊंगा, $4,200। फर्स्ट टाइम ज्वाइनर एज अ 3rd ऑफिसर, $4,200 कन्वर्ट कर लेना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या रहता है नंबर, ठीक है। इस नंबर को याद रखना, $4,200 एट द एज ऑफ 24 एवरी मंथ कन्वर्ट होके आपके उसमें अकाउंट में घुस रहा है। कन्वर्ट कर लो लेटेस्ट रेट से। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी एक गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है। एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक, नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। ये सैलरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, अच्छी खासी है, मैं बोलूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। एंड एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो देन ओनली दिस फील्ड इज फॉर यू। मर्चेंट नेवी में घुसने के लिए लिटरली आपके अंदर चीज़ें होनी चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी कर पाओगे, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मत करो, छोड़ दो।
अगर सोच रहे हो कि सिर्फ पैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, छोड़ दो, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ थर्ड ऑफिसर। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर LSA एंड FFA, लाइफ सेविंग अप्लायंसेस, फायर फाइटिंग अप्लायंसेस। भाई अगर वो नहीं हुआ ना तो आग लग जाएगी और लोग मर जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर था वो, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उस चीज़ की। LSA, लाइफ सेविंग अप्लायंसेस, नाम से ही पता चल रहा है भाई, लाइफ सेविंग के हर एक चीज़ आपके अंडर में है। नहीं करोगे अगर उसको मेंटेन तो चला जाएगा वो। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस वो सेक्रीफाइस जो घर से दूर रहने वाला है, बट दैट नाउ डेज इज़ वेरी कॉमन। लोग दूर ही रह रहे हैं और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, बट इतना सैलरी कोई नहीं दे रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये बोलो कि सर नहीं, बढ़ने वालों को तो मिल जाता है। भाई मर्चेंट नेवी में अगर तुम्हें घुसना है 17 ईयर ओल्ड होने चाहिए तुम, एट द एज ऑफ ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, दैट इज एवरी ईयर। ठीक है, अब 2026 का बैच ज्वाइन करना है तो 2026 के 1 अगस्त को आप 17 साल का हो जाने चाहिए, तभी आ सकते हो। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। PCM should be greater than 60%. English percentage should be greater than 50%. This is the criteria. यही है PCM percentage, English percentage, यही criteria ही है। Age 17 to 25. बट एज एन अपियरिंग ज्वाइन करो ना, क्यों वेस्ट करो टाइम, ईजी है। एग्ज़ाम आपका IMU CET, आई नॉट से बहुत ईजी है या फिर ऐसा, कंपेयर करूंगा। अगर आप एट द एज ऑफ 17 कौन से एग्जाम देते हो, NDA देते हो, JEE देते हो, अगर PCMB वाले हो तो नीट भी दोगे, उनसे कंपेयर करूंगा। स्टेट के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से अगर वो करूंगा, उससे कंपेरेटिवली ये बहुत ईजी है। ठीक है, साथ में स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मज़ा भी आएगा, बट इन लाइफ ग्रोथ करोगे, दैट इज़ कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। वो तो आप ऐसे भी करोगे, लाइफ में ग्रो नहीं करना है क्या, तो वो तो करोगे ही, उससे एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है आपको। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी एट द एज ऑफ 17, 19.5 पे यू विल बी ऑन बोर्ड विद अ वेरी डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता एज ए डेक कैडेट, बट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल क्योंकि आपको बनना है ऑफिसर। ठीक है, सो यही है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मर्चेंट नेवी, दिस इज द करियर यू विल बी चूजिंग आफ्टर क्लास 12th एंड मिल जाएगा। लाइक बडिंग मरीनस में तो बहुत सारे बच्चों को मिल रहा है अभी। राइट नाउ वी मस्ट हैव मोर देन 1500 सेलर्स ऑन बोर्ड राइट नाउ। अभी तो मेरे को इतना खुशी हो रहा है कि दिस इज द फर्स्ट ईयर जब हमारे कैडेट अब एक्चुअल में थर्ड ऑफिसर बन के अब जहाज पे चढ़ना शुरू कर गए, सेकेंड वेट्स क्लियर करके घुस रहे हैं जहाज पे। मतलब हमारे कैडेट जिनको हमने पढ़ाया था बैच 1 से लेके जो हमारा फर्स्ट ईयर था, लिटरली बहुत खुशी मिलती है। तो आप खुद देखो, दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज वॉट बडिंग मरीनर, दिस इज वॉट मर्चेंट नेवी वांट्स फ्रॉम यू। ठीक है, प्रीटी मच डूएबल है, कंपेयर भी कर लिया, कर सकते हो, ready to do it, let me know in the comment section, and also if you are interested fill out the Google form, link in the description, and साथ में अगर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।